हेलो फ्रेंड्स। तो आज वीडियो की शुरुआत बीच में तो मैंने बनाई है, पर मैं वो घर जाकर के एडिट करके डालूंगी। आप सब कैसे हैं? मैं तो देख ही रहे हैं, आप सफ़र कर करके सूझ गई हूँ, थक थक करके। ये आते वक्त वापसी की ट्रेन में बैठे हुए हैं। वही कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस है, कहीं आउटर पे रुकी हुई है। देखिए कितने ग्रीन सीनरी, बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों को सुकून मिलता है ऐसा हरा रंग देख के। मतलब ओरिजिनल टू ओरिजिनल ग्रीनरी। तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं तो व्लॉग्स कितने सारे इसीलिए देखती हूँ, इस ग्रीनरी की वजह से, कि मैं ग्रीनरी देख सकूँ। एक्सपीरियंस तो क्या बताऊँ कैसा रहा, बहुत भीड़ भाड़ मंदिरों में। एक्सपीरियंस तो नो डाउट, जब दर्शन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उससे पहले ऐसा लगता है क्या करें क्या नहीं करें। बहुत भीड़, बहुत भीड़। मतलब मैं सोचती हूँ कि हमने सरवाइव कर लिया, हमारे शायद बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते ये चीज़। पता नहीं बच्चों के मन की बात है कि उम्र के साथ साथ उन्हें क्या अच्छा लगेगा, बट फिलहाल की डेट में तो ये है कि वो लोग नहीं कर सकते। और मेरी तो ऊपर की सीट आई है, तो चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल है, पर क्या करूँ। डर डर के चढ़ती हूँ, डर डर के उतरती हूँ। और पूरी का पूरा वृतांत डालूंगी। कुछ बैड एक्सपीरियंस, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस सभी हैं, तो मैं उन सबको एक साथ मिला के डालूंगी। कल तो हमारा कंपार्टमेंट ही इतनी दूर था ना, ट्रेन में चलते चलते थक गए रात को, तो कुछ मैं वीडियो बना नहीं पाई। मैंने सोचा था ट्रेन में बैठ के वीडियो बनाऊंगी। तो अभी अर्ली मॉर्निंग 7:30 पौने 8 बजे होंगे, तो मैंने कहा चलो अब मैं वीडियो बनाती हूँ एक जाने की। और हुआ बहुत कुछ सफ़र में, मगर बाद में एक पूरी वीडियो में बताऊंगी कैसे बैड एक्सपीरियंस थे और कैसे अच्छे एक्सपीरियंस थे। देखो मंदिर में तो है ही है कि बैड एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकते, वो तो अच्छे ही होते हैं। मगर कभी कभी जो जिनके साथ हम ट्रिप पे आते हैं वही लोग आपको इतना पैनिक कर देते हैं ना, कि आप सोच नहीं पा, आपकी ना सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। वैसे मैं लड़ों औरत नहीं हूँ, पर मेरे को ना दुख होता है दूसरों की तरफ से, कि मेरे को परेशानी हो जाए पर दूसरों को ना हो। बस मेरे नेचर में एक ये खास बात है कि मैं चाहे खुद कितनी भी परेशानी में आ जाऊँ, मुझे नीचे बिठा दो, पर आप सब खुश रहो, अच्छे रहो। और जो मेरे थ्रू आए वो तो बिल्कुल ही, चाहे कोई भी, मैं तो दुख ही नहीं देख सकती किसी को भी। मैं खुद दुख से गुजर सकती हूँ पर किसी को देख नहीं सकती। ये मेरी एक ख़ास आदत है। तो इसी वजह से मैं बहुत दुखी हुई जब वो लोग बार बार एक ही चीज़ कह रहे कि हम परेशान हो गए, हम परेशान हो गए। तो इट मीन्स वो लोग नहीं, मैं परेशान हुई। तो उनकी वजह से, मतलब मेरी वजह से वो लोग इतना परेशान हुए, तो मैं सह नहीं पाई। खूब तो मैं रोई बहुत रोई। और एक वो होता है ना कि आप, मेरा मानना तो ये है कि आप हर क्षण, हर पल, हर मोमेंट एंजॉय करो। आपको थोड़ी भी सुविधा मिल रही हो, ऐसे नहीं कि आपको किसी ने बिल्कुल ऐसे ही डाल दिया हो। अगर थोड़ी बहुत भी सुविधा मिल रही हो तो उसको अपना अहोभाग्य समझ के ना आप सब चीज़ों पे पानी डालो, मोमेंट जियो। तो ऐसा मोमेंट मुझे ना जीने नहीं दिया कल तो कल मैं बहुत दुखी थी, बहुत ही व्यथित हो गई थी। और पूरी से लौट रही थी तो मुझे मेरे पापा की भी याद आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा पूरी बहुत जाते थे। और जो कहते हैं ना, उनके इष्ट देव यही थे। और बस दर्शन तो मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो पूरी रहते थे, तो वो हमेशा चोटी जब भी आते थे, नेवर एंडिंग, हमेशा मुझे चोटी के दर्शन तो होते थे। पताका के अंदर तो फ़ोन नहीं ले जाने देते, पर बाहर पताका के दर्शन अंदर के भी मैंने एक दो बार किया है। मतलब बहुत अंदर के नहीं, बाहर एक छोटा सा जो मंदिर बन रहा है वहाँ तक के दर्शन तो मैंने बहुत बार किए हैं। तो बस जगन्नाथ जी से अटैचमेंट तो बचपन से था, और साथ में 6 सालों से लगातार अटैचमेंट रहा। आए दर्शन कर लिए मैंने, तो बहुत खुश हूँ, मेरी आंखों में समा गए। मैं जो भी मंदिर जाती हूँ ना, अपनी आंखों में बसा लेती हूँ, और बस जाते हैं ठाकुर जी खुद ही। मतलब वो दर्शन मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहे। जो मैंने फर्स्ट टाइम पूरे किए ना दर्शन, वो मेरे वैसे के वैसे आंखों में है जैसे मैंने देखे थे। और मेरे ख्याल से लाइफ टाइम मैं नहीं भूलूंगी
देखे तो मैंने 3-4 बार जैसे ऊपर ऊंचाई पे से ही देख लिए थे, सामने से जब देखे तो मुझे सुभद्रा जी नहीं नजर आई, दोनों भगवान नजर आए, मगर वो थोड़ा नीचे छोटी हैं तो वो नहीं नजर आई थी। अगर हम दोनों को अलग अलग नहीं करते, मेरी जिठानी और मुझे, तो मैं सीधे आगे जाती, मगर वो अलग अलग कर दिया तो मैंने सोचा ये खो जाएंगी, पहले मैं इनको देखूं, खो गई तो मिलनी मुश्किल है। ऐसे मैं दर्शन मतलब आगे से नहीं कर पाई, नहीं तो मैं 3 जनों के पीछे थी, बस 3 जने हटाने थे मुझे। कोई बात नहीं, जितने ठाकुर जी ने दिए वो बहुत अच्छे दर्शन थे मेरे, कलरफुल दर्शन थे, बिल्कुल एकदम जीवांत दर्शन, और दूर से ही सही पर किए मैंने दर्शन। और उल्टी एकादशी के लिए गई थी मैं खास तौर पे कि हमारे घर में चावल का वहम कोई नहीं कर, चावल का वहम क्या, हम एकादशी के दिन ही चावल बना बैठते हैं पागल की तरह। तो बच्चों और इनका वहम तो मैंने खुद ने कभी नहीं रखा, क्योंकि देखो बाहर गोइंग, मेरी बेटी बाहर कंट्रीज में रहती है तो उसको पता ही नहीं होता कभी एकादशी है, मैं कह भी दूँ तो भी वो अर्ली मॉर्निंग भूल जाती है, तो उसका तो कोई चीज़ का ही वहम नहीं है। और अपने घर पे मेरे को याद रहते 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 कभी पोहा खा लूँगी, कभी कुछ खा लूँगी, मुरमुरे खा लूँगी, 2 दाने डाल लूँगी, तो मेरे साथ भी बहुत मुश्किल है। तो उल्टी एकादशी देख लिया तो अब चावल तो खा सकते हैं कम से कम। तो आप लोगों को मैं वृतांत से बताऊंगी कि उल्टी एकादशी का क्या महत्व है। तो जो लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हो वो लोग जगन्नाथपुरी जाए तो उल्टी एकादशी के, और कुछ भी नहीं है, मंदिर से निकल के तुरंत दर्शन है उनके। और मंदिर तो पूरा नहीं घूम पाए क्योंकि थक बहुत गए थे, लाइन में इतना थक गए थे, इतना थक गए थे कि नहीं घूम पाए मंदिर। पताका चेंज होते हुए देखी रही, बाकी और सब मंदिरों का वृतांत मैं बाद में सुनाऊंगी। फिलहाल तो इतना ही कि मुझे कष्ट हुआ औरों को देख के, औरों को कष्ट नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं था कि इस तरह का रहन सहन होगा, या लॉन्च में बुक करेंगी या कहाँ करेंगी, ये मालूम नहीं था। ट्रिप कराने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि दूसरा अपनी सुविधाओं से उठ के एक जगह आता है, तो असुविधा बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल असुविधा मिल जाए तो नहीं सफ़र कर सकता, तो उस हिसाब से ही करना चाहिए। चाहे आप पैसे ज़्यादा ले लो बट सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस है, आप नहीं आऊँगी इनके साथ में, मैं वीडियो पे बोल रही हूँ। लोग मुझे कह रहे थे जिसको फ़ायदा होता है वो नहीं बोलता, मैं सरेआम प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि मैं नहीं आऊँगी, और रिकमेंड भी यही करूँगी कि इनके साथ, सरिता अग्रवाल के साथ, गुप्ता जो भी हैं, इनके साथ कोई ना आए, कोई भी ना आए, क्योंकि ठीक है बाद में सब कुछ नॉर्मल लगता है दर्शन वर्शन करने के बाद, पर एक बार जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, दिस इज़ द बैड एक्सपीरियंस। आते ही आपको 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक सड़कों पे फिरा दिया, व्हाट इज़ दिस। तो बैड एक्सपीरियंस तो था ही, मेरे साथ साथ औरों का भी था, औरों के साथ साथ मेरा भी था। दैट्स इट, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई आप लोगों से मिलने की वजह से, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाती तो मेरा वॉच टाइम बिल्कुल लो पे चला जाता है। तो 3-4 दिन से मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना कोई शॉर्ट, ना कोई वीडियो, ना कुछ ना कुछ। अभी ट्रेन में तो चल नहीं रहा है नेट, तो जब चलेगा तो मैं डालूँगी। और मेरी बिल्कुल, मैं अभी टाइम वॉच किया तो बिल्कुल एकदम बहुत कम कम हो गया, तो मैंने सोचा वीडियो नहीं डाली इसलिए हो गया होगा। तो आई वॉन्ट वॉच टाइम 4000 घंटे चाहिए, 2000 घंटे के लगभग लगभग पहुँच रही हूँ, मगर 2000 घंटे अभी और चाहिए। तो जैसे आप लोगों ने मेरे 6 महीने में 2000 घंटे कर दिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स में और मेरे 2000 घंटे कर दीजिए, आप सबसे मेरी उम्मीद है। तो जय जगन्नाथ, जगन्नाथ महाराज मुझ पे कृपा करें, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, और सोचूंगी कि ज़िंदगी में कुछ करके गई, फॉर एवर नेवर एंडिंग। मेरे बाद मेरे बच्चे देखेंगे, तो बस जब तक जिंदा हूँ, जब तक आपसे मिलती रहूँगी, उसके बाद मेरे बच्चों को चैनल दे जाऊँगी कि तुम लोग इसको संभाले रखना, मेरी धरोहर है, इसको डूबने मत देना। नहीं तो मैं मेरे पति को बोल के जाऊँगी, चाहे तुम कुछ भी करो, हायर करो वीडियो बनाने के लिए या कुछ भी करो, मगर मेरे चैनल को डूबने मत देना। तो रिक्वेस्ट करके जाऊंगी सबसे। कुछ कुछ चीज़ें मैंने ना अपनी लाइफ की बोल रखी है, जैसे मैंने एक साड़ी बता रखी है कि मुझे उसी साड़ी में जाना है, मुझे कोई नया कपड़ा ऊपर से उड़ा देना पर मुझे पहनाना वही, अगर मैं सुहागन मरी तो
और मेरे फ़ोन जितने भी हैं मेरे पास, पुराने नए, वो सब मेरे साथ में अग्नि में ध्वस्त कर देना। मेरे फ़ोनों को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरी यादें ट्रांसफ़र कर लेना पहले ही सब। जो भी मेरी, अव्वल तो मैंने यूट्यूब वीडियो बनाए, चैनल बना रखा है, तो मेरी यादें तो यहाँ पे है ही। और जो भी मेरी फ़ोटो वोटो सब बच्चे ले लेंगे फ़ोन में से पहले ही, फ़ोन को रीसेट करके और मेरे साथ डाल देंगे, क्योंकि मैं अपने फ़ोनों के बिना नहीं रह सकती। पुराने नए जो भी हैं, अव्वल तो मैं चेंज ही नहीं करूँगी, अब लाइफ टाइम यही चलेगा। और एक और है मेरे पास, वो गिफ्टेड है मेरा, तो वो तो बिल्कुल मैं लेके जाऊँगी उस फ़ोन को साथ में, क्योंकि वो अनसर्टन आया था एकदम से, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लिए कोई फ़ोन भिजवा रहा है, तो एकदम से आ गया। मैंने कहा हे भगवान, ये फ़ोन किसने भिजवाया है? तो फिर पता चला, फिर फ़ोन किया जिसने भिजवाया था, भाई फ़ोन क्यों? तो बस ऐसी जो गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, एक अनसर्टन कुछ आए तो इंसान के दिल में बैठ जाता है। तो ऐसे वो फ़ोन मुझे बहुत हर दिल अजीज़ है उसको। तो मैं बिल्कुल, किसी को, मेरी काम वाली ने बहुत कहा मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है, ये फ़ोन दे दो, मैंने कहा मर जाऊँगी, ये नहीं दूँगी, चाहे कुछ हो जाए। तो मेरी अर्थी के साथ ही मेरे दोनों फ़ोन जाएंगे। और भी मैंने बहुत कुछ अपने बच्चों को बता रखा है, छोटी छोटी चीज़ें, कि ये जो काम वाली तक को बता रखा है मैंने कि मेरे ये काम करवा देना। हाँ, मेरे कपड़े अगर मेरे साथ जल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरे कपड़े सब पूनम को गिफ्ट। चाहे पूनम पहने या ना, पूनम शौक से ले जाती है, पहन भी लेती है ना, कितना भी उसको बस पसंद आना चाहिए, दीदी ये पसंद आ रहा है मैं ले जाऊँ। मैंने कहा मेरा कॉस्मेटिक्स, मेरी सब चीज़ें पूनम को दे दें। तो इतना तो मैंने मरने का अपना प्लान पूरा बना रखा है कि मेरी चीज़ें, साड़ी सूड़ी, जो भी चीज़ें जो बेटी को रखनी हो वो रखे, बाकी सब पूनम को दे दे। कुछ भी मत रखना अपने पास, वो पहनेगी तो मुझे खुशी होगी बहुत ज़्यादा है। और मेरे अंदर मेरी, मतलब मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो मतलब इस ट्रिप में भी मैं उसको इतना मिस कर रही हूँ ना, इतना मिस कर रही हूँ, मेरी आंखों में पानी आ रहा है कि अगर मेरे पास सच में पैसे होते तो मैं पूनम को कहीं ना छोड़ती, अपने साथ लेकर के जाती। मेरे पास मेरी मनी होती तो मैं खुद दूसरों के मनी पे आती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड की, बच्चों की मनी पे आती हूँ। अगर मैं अपनी, मेरे पास अपनी अर्निंग होती ना, तो मैं पूनम को ज़रूर लेकर के आती। उसकी और मेरी हैबिट्स, और उसका कितनी मेरी फ़ोटो खींच देती, दीदी ऐसे खड़ो हो, ऐसे खड़ी हो, मतलब खूब सारी उसकी मैं खींचती, मेरी वो खींचती। हर जगह ना, हम छोटी छोटी जगह पे भी, अगर हम समझो KFC भी चले गए तो हम इतना इंजॉय करते हैं, इतना इंजॉय करते हैं दोनों जने, पूछो मत। तो अभी बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए, मिलती तो रहती हूँ बट एक टाइम पास किए हुए बहुत दिन हो गए। तो जाएंगे कहीं इंडिया गेट वेट, दोनों मस्ती करके आएंगे पूरे दिन। और पूनम भी बहुत फेयर है पैसे वैसे में ना, मतलब कभी उसका ऐसा नहीं मैं ही ज़बरदस्ती करूँ तो करूँ, नहीं तो पूनम कभी भी ऐसे नहीं कि थोड़ा लालच करती हूँ या कुछ करती हूँ, हमेशा खुला दिल रखती है। तो फैंटेस्टिक फ्रेंड ऑफ मी, मैं बहुत याद करती हूँ। इस ट्रिप पे तो मैंने उसे बहुत ही मिस किया, बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। अब बस में वो जाती नहीं है क्योंकि उसको उल्टी उल्टी की प्रॉब्लम है। कार में भी गई थी तो भी उसे उल्टी, मैं और वो बरसाने साथ गए थे, कौन ड्राइवर का क्या नाम है पता नहीं, पीयूष, उसके साथ में। बस उसने भी बैठे बैठे बोला था कि चलो मैम वहाँ चल रहे हैं बरसाने, हमारी कार फ्री थी, मैंने कहा चल बरसाने चलते हैं। बेचारे को बीच में टायर पंचर भी हो गया, टायर स्टेपनी लगाई, स्टेपनी बनवा के रखी, बट फैंटास्टिक, बच्चा अच्छा है। और मेरे को एक बेटा मिला। और उसके अलावा भी वो कहता है कि जब से, माँ तो नहीं कहता अभी बट वो मैम ही कहता है कि मैम आपसे जिस दिन से मिला हूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैंने बिल्कुल अपने आप को बदल लिया, बस मुझे अब कमाना है, शादी शुदी करनी है, अपना परिवार देखना है। तो मैंने उसको कार बहुत समझाया कार में, कि मैंने कहा तुम है ना अपनी, मतलब हर कोई किसी के आदी ना बने, ऐसा ना करो कि कोई किसी का आदी बन जाए, क्योंकि उसकी जब बद्दुआएं लगती हैं तो वो कहीं पे भी नहीं जाती, फिर वो खाली नहीं जाती। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ समझाई कि किसी को अपना आदी मत बनाओ। अगर आदी बन गए और उसने फिर बद्दुआएं दी तो आप फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो वो समझ गया उस बात को, अच्छा बच्चा था, समझ गया। अभी भी कभी कभी फ़ोन कर लेता है। और मेरे को कह रहा था मैम अपाची लूँगा तो आपको, तो मुझे समझ में ही नहीं आया ये अपाची क्या है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये अपाची क्या है? तो कह रहा है कि ना वो है मोटरसाइकिल, मैं आपको
वृंदावन, बरसाने, मथुरा की परिक्रमा ले चलूँगा। मैंने कहा मैं बैठ ही नहीं पाऊँगी अपाची में, तुम 4 पहिए की गाड़ी लो उसमें बैठूँगी। कह रहा नहीं मैम पहले अपाची लूँगा, मेरा सपना है। मैंने कहा भाई अपना सपना देख लो या मुझे घुमाना देख लो। तो वो तो यंगस्टर है, 2 पहियों की गाड़ी लेगा, मगर मैं नहीं जा पाऊँगी उसमें बैठ के, इतनी दूर गिर जाऊँगी कहीं रास्ते में ही। मगर बस इन लोगों का प्यार मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ। जब बोलते हैं ना सब, एक है सतेंद्र है, वो भी मेरा बेटा बना हुआ है, उसका भी सारे दिन ये रहता है मम्मा आप खाना खा लो। मैंने कहा अरे भाई कितना खाना खिलाएगा मेरे को। हर वक्त खाना खा लो, कई बार तो मैं खींच जाती हूँ। मैं कहा मैं इतना खाती नहीं हूँ हर वक्त, मम्मा आपने खाना खा लिया, एक ही बात पूछता है वो बंदा, दूसरी कोई बात नहीं। मम्मा आपने खाना खा लिया रात का और सुबह का, जब ये 11 साढ़े 11 बजते हैं तब गुना रहता है। और मेरे को कह रहा था मैं आपको ना लेने के लिए आऊँगा, मेरी 3 बहनें हैं, मैं इकलौता भाई हूँ 3 बहनों का, एक बहन की शादी हुई है, 2 और हैं। और बचपन में ही पापा की, मतलब 2012 या 13 में उसके पापा की डेथ हो गई, तब से वो अपना 22-23 साल का है, हार्डली 24 साल का होगा, तब से परिवार देख रहा है। तो मेरे को कह रहा था हमारे ना खेती होती है, मैं पता नहीं क्या क्या बताया था उसने, वो चीज़ें आपको ना सब ले करके आऊँगा आपके घर में, और आपको लेके जाऊँगा और आप मेरे घर 10-15 दिन रहना। मैंने कहा ठीक है। दिवाली वाले दिन कह रहा था कि मैं आपको अपने परिवार से मिलाऊंगा, पर मैं ही इतनी बिजी थी कि मुझे पता ही नहीं, कुछ होश नहीं था। मिलूंगी वीडियो कॉल पे, उसके परिवार से ज़रूर मिलूंगी। और मेरे संबंध ही ऐसे बनते हैं घर के, मैं जब तक मेरे घर से कोई अटैच नहीं होता ना, मैं किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देती। क्योंकि मेरे घर से अटैच हो तो आप आ सकते हो, मेरे घर से अटैच नहीं हो तो कोई मेरी लाइफ में नहीं आ सकता। हैं बहुत से लोग, पर मैं उनको इतनी हिमाकत नहीं देती कि मुझसे किसी भी वक्त बात कर लें। वही लोग कर सकते हैं जो मेरे परिवार से अटैच हैं। तो सब लोग कहते रहते हैं अपनी फैमिली से मिलाइए, तो ज़रूर किसी दिन उसको भी अपनी फैमिली से मिलाऊंगी। जाऊंगी गुना, उसकी शादी में जाऊंगी अप्रैल में, या अप्रैल में तो मुझे उनकी शादी में, वियोगी जी की शादी में बनारस जाऊंगी ज़रूर। मतलब मैं उनका हार्डली शादी का वेट कर रही हूँ कि कब उनकी शादी होगी तो मैं कब जाऊँ। तो मैं अप्रैल में बनारस उनकी शादी में ज़रूर जाऊँगी, और उसके बाद सतेंद्र की शादी में ज़रूर जाऊँगी। और मुझे 1 नवंबर को भी जाना था नीलम जी के लड़के की शादी में, बट मैं जा नहीं सकती, जगन्नाथपुरी आ गई। नहीं तो उनके बेटे की शादी में भी मैं ज़रूर जाती। बादा इसके चित्रकूट के पास, मतलब एमपी और यूपी मिलता जुलता है, तो चित्रकूट से बिल्कुल पास में ही है उनका, बहुत दूर नहीं है, तो मैं जरूर जाती शादी में। चलिए मुझे सबकी याद आ गई, तो आई मिस ऑल। पूनम तुझे मैंने बहुत मिस किया, पूरे टूर पे मिस किया, या मेरी आंखों में पानी आ रहा है। कभी भगवान मुझे इस काबिल करे कि मैं तुझे हर जगह लेके अपने साथ जाऊँ। आई लव यू। तो ये वीडियो मेरी पूनम को पूरी, मैंने तुझे हर जगह याद किया, हर जगह याद किया, बहुत याद किया, बहुत याद किया। आई मिस यू, मिस यू, मिस यू, मिस यू। चलिए मिलती हूँ बाद में, बाय बाय।